हाय एवरीवन। वेलकम टू नर्सिंग एंट्रेंस। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कमिंग एग्जामिनेशंस में आपका हेल्प कर सकता है। और ये मैंने एक पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग के लिए बनाया है, बट ये जो टिप्स है आपके आगे के सारे एग्जामिनेशन पे जो है वो अप्लाइड हो सकते हैं अगर इसको अच्छे से आप लोगों ने देखा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन से जो फर्स्ट टिप्स है वो है कि आपको बेसिक जो है उसको कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर रखिए, उसको ज़रूर पढ़िए। जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और अगर एग्ज़ामिनेशन है आपका तो एटलीस्ट उसको 3 टाइम्स जो है एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ भी कर लें। कोई कंसेप्ट है उसको ज़रूर कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार अगर हो रहा था तो ज़्यादा बेटर है। उससे ज़्यादा बार भी हो जाए तो और अच्छा है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग उसको ज़रूर रिवाइज़ करके रखें एटलीस्ट 3 टाइम्स, और ये रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ामिनेशन में। नेक्स्ट जो थिंग ज़रूरी है वो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग जो भी एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। और इग्नू का मैंने लगभग 7-8 साल का जो बैक ईयर्स का क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर मैंने अपने वीडियोज़ में डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो है बहुत हेल्प करेगा। आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन जो फोर्थ पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट है। किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए टाइम बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सेटर जो है इस टाइप से क्वेश्चन सेट करते हैं कि जो स्टूडेंट के पास है वो ज़्यादा टाइम नहीं बचे। तो इग्नू के केस में उन्होंने 1.5 घंटे का टाइम, सॉरी 2.5 घंटे का टाइम है रखा है और 120 क्वेश्चन है। तो ऑन एन एवरेज आप एक जो क्वेश्चन पे है 1 मिनट का टाइम ही मैक्सिमम दीजिए, क्योंकि 120 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाएंगे, बाकी के 30 मिनट्स बनेंगे बचेंगे, जो कि आपको जो है गोला करने में लग जाएंगे, क्योंकि गोला लगभग 120 क्वेश्चंस का गोला करने में भी टाइम लगता है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली जाइए, जहाँ एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। एक बार थोरोली आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो आता है उसको मार्क करते चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन मार्क ही नहीं किए, सिर्फ सॉल्व करके बैठ गए हैं, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट थिंग जो है वो है आपको क्या कंसीडर करना है, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स। प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ मेरे वीडियोज़ में है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी का कितना मार्क्स जो है मिनिमम रिक्वायर्ड है क्वालिफाई करने के लिए या मेरिट में आने के लिए, और किस रीजनल के लिए आपने, रीजनल सेंटर के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ पे कितना मार्क्स जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर करें तो अच्छा रहेगा। आप लोग की कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं, कट ऑफ को पार करेंगे, इजीली कर पाएंगे। अगर आइडिया ही नहीं रहेगा कि यहाँ कितना मार्क्स है तो आप लोग जैसे तैसे प्रिपेयर करेंगे और ऐसे में इग्नू का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है। नेक्स्ट थिंग जो देखना है कि अगर इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हैं पोस्ट बेसिक का, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो पहले सॉल्व करिए, जो आपको आता है उसको सॉल्व करके मार्क करिए। देन नहीं भी आता है तो उसको अपने एजम्पशन के बेसिस पे या मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर लगे उसको आप लोग डालें। बाकी के एग्ज़ाम से नेगेटिव मार्किंग रहता है तो वहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं, बट इधर कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो है कि कुछ पार्टिकुलर सेक्शन से जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइकेट्री हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, इस सब सेक्शन से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अपने स्टडीज़ में इन सब सेक्शंस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस रखिएगा। तो आगे 8th पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन, लास्ट के 10-15 क्वेश्चन जो है ना, वो कभी कभी हम तो देखे हैं कि वो जस्ट डिट्टो उठा के दे देते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है।
क्योंकि वो बार बार पूछे जाते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको याद भी नहीं रहेंगे। अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो आप सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। तो अगर ये रिपीटेटिव क्वेश्चन अगर आप 10-15 मार्क्स का अंतर जो है आपके रिजल्ट में कर सकता है। तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे रिपीटेटिव क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट वन जो है क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को केयरफुली क्यों पढ़ना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा एक्साइटेड होकर आंसर कर देते हैं, बट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसमें एक एक लाइन एक एक वर्ड को आप लोग थोड़ा सा केयरफुली देखना है। क्योंकि कभी कभी बाद में कुछ दे देगा, बीच में कुछ ऐसा दे देता है या आंसर में कुछ ऐसा दे देता है। ऑप्शंस को भी आपको देखना है, पहले चारों ऑप्शंस देख लीजिए, देन ही उसको सॉल्व करिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत टिक आउट हो सकता है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि आपको इग्नू का क्वेश्चन भी थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें एक्सेप्ट वाले कुछ 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट वाला और नॉट वाला, कुछ क्वेश्चन में नॉट भी रहता है लगा हुआ। अब मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें नॉट पे जोर नहीं दिया, आपने नॉट देखा नहीं, तो क्या करेंगे आप लोग, गलत ऑप्शन पे आंसर कर देंगे। और अगर बाय द वे एक्सेप्ट बहुत में लास्ट में लिखा रहता है, कुछ में एक्सेप्ट पहले लिख देता है, तो अगर इस एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़े तो कम्प्लीटली आपका आंसर जो है वो गलत ही टिक आउट होगा। और इग्नू के केस में ऐसे क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को हर एक ईयर में देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसको अच्छे से थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चंस को, देन ऑप्शंस को भी आपको देखना है, ठीक है। कभी कभी दो दो ऑप्शन सही रहते हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर रहेगा उसको आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट जो बोनस टिप्स है वो है कि आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसमें देखिए बहुत सारे में ऑप्शन रहता है आंसर में, ऑल ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली अगर ऑल ऑफ द एबव है तो आंसर मोस्ट केसेस में ऑल ऑफ द एबव रहता है, या नन ऑफ द एबव रहा तो नन ऑफ द एबव ही रहता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का एग्ज़ाम कल है, तो बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।